हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएसबी एचसीएम भर्ती 2021 वाली के ऊपर बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताता हूं। आपने ये पॉइंट देखा होगा, भर्ती खाली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे भर्ती कैसे खाली जाएगी, हम तैयारी कर रहे हैं। मैं 100% लिख के दे सकता हूं, भर्तियां खाली जाती है। ऐसी भर्तियां जो काफी पहले आई है वो अब जाकर कंप्लीट हो रही है। 5 से 6 साल के बाद ही कंप्लीट हो रही है। वो भर्तियां बाद में जाकर खाली जाती है। क्यों जाती है मैं आपको बताता हूं। जब मैंने एग्जाम दिया था, किसका? मैंने एग्जाम दिया था सीआईएसएफ, सॉरी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ एचसीएम का। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेरी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं थी। यही वजह से इस भर्ती के अंदर 5-5 वेटिंग लिस्टें आई थी और ये भर्ती कुछ पोस्टें खाली गई थी। आप देख लेना, डाटा उठा के देख लेना। अब आपको मैं बताता हूं इस भर्ती के अंदर आपकी कितनी पोस्टें हैं। 115 आपकी टोटल पोस्टें हैं और 115 से कहीं ज्यादा बच्चे मेरे पास में तैयारी कर रहे हैं। और मैं उन बच्चों का 100% सिलेक्शन श्योर करता हूं। क्यों करता हूं मैं 100% सिलेक्शन श्योर? क्योंकि मैंने एचसीएम का एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किया है। एचसीएम के अलावा 6 एग्जाम और पास किए हैं। इससे पहले मैंने 20+ एग्जाम दिए थे। इस वीडियो के अंदर, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, इसको देख लेना। विद प्रूफ के आपको मैंने दिखाया एडमिट कार्ड के। अब भाई, जो गलतियां मैंने की थी उन 20+ एग्जाम के अंदर मेरे पास नहीं हुई, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने अच्छे तरीके से तैयारी की थी, वो इस एग्जाम जो 7 एग्जाम पास करवा दी उसने मेरी। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कैसे पढ़ा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, तो वो चीजों के लिए मैंने अपना बैच भी लॉन्च कर रखा है। आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, आज इसकी लास्ट डेट है। ये ऑफर के अंदर आपको इसका जो प्राइस है मैंने कम कर रखा है। काफी बच्चों को बुरा लगेगा भी ऐसा क्यों करा है। आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है यहां पर, ठीक है। HOLI10 ये कूपन कोड लगा लेना। आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक, आज आपकी 6 मार्च है, 6 मार्च रात 12 बजे तक ये ऑफर है। उसके बाद में आपको कभी ऑफर नहीं दिया जाएगा। आगे कोई त्योहार आएगा तभी मौका दिया जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपका 100% सिलेक्शन श्योर क्यों करता हूं, ऐसी क्या वजह है। इससे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं मेरा, ठीक है। ये लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर किसी का बैच से रिलेटेड डाउट होता है ना, तभी कॉल करना भाई। बैच से रिलेटेड डाउट है तभी कॉल करना, अदरवाइज कॉल मत करना। अब मैं सिलेक्शन श्योर क्यों करता हूं आपका। 100% सिलेक्शन कोई भी श्योर नहीं करता। मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिस तरीके से मैं पढ़ा था, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, मैंने एक दिन में CBT 1 2 2 पास कर रखे हैं, ठीक है। अब भाई, काफी बच्चे कहेंगे अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है कि ऐसा टीचर जिसने कभी एग्जाम का प्रेशर ही नहीं झेला, ऐसा टीचर जिसने कभी एग्जाम के अंदर बैठा ही नहीं, जिसने एग्जाम पास नहीं किया, वो आपको क्या ही बताएगा। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं मेरा प्रूफ कि भाई मैं आपके साथ में अच्छा आपका सिलेक्शन श्योर कर रहा हूं। अब देखिए, इसके अंदर मैंने देखा कि कोई भी बैच है उसके अंदर पूरा सिलेबस हो रहा है, तो मैंने ये चीज नोट की, तो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। क्या वो मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर आधारित है? जो चीजें आ सकती है एक्सपेक्टेड, वो चीजों के ऊपर है, बिल्कुल वही चीजों के ऊपर है। क्या टीचर बाइलिंगुअल बातें करेगा? बिल्कुल बातें करेगा। क्या हमें बेसिक, क्या मुझे जोड़ घटाने आता है तो मुझे जीरो से लेकर एडवांस तक करवाया जाएगा? बिल्कुल, जीरो से एडवांस तक। अगर जैसे मैं अपनी बता रहा हूं, मैं ये चीजें देखता था हर बैच के अंदर कि मैंने तैयारी की है, उस तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ये टीचर्स मुझे टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट लगवा रही है, मेरा एग्जाम होगा उस मोड के अंदर, बिल्कुल हम वही चीजें आपके लिए कर रहे हैं। क्या टीचर मुझे पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए नोट्स देंगे, स्टडी नोट्स देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या मैं टीचर से बात कर सकता हूं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये चीजें मैं आपकी श्योर करता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे हर वक्त लिखता हूं, हर बार लिखता हूं 100% सिलेक्शन मैं आपका श्योर करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 100% सिलेक्शन श्योर क्यों करवाता हूं, इसी वजह से मैं सिलेक्शन श्योर करवाता हूं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, ठीक है। अब भाई, आपको मैं एक चीज बताता हूं, भर्ती खाली कैसे जाती है। भर्ती बढ़ेगी, ये भर्ती बढ़ेगी आपकी। कितनी पोस्टें हैं? 115 ना, ये बढ़कर आपकी 250 लगभग हो जाएगी, देख लेना, बढ़ेगी। फिजिकल खत्म हो चुके हैं मेरे भाई, फिजिकल खत्म हो चुके हैं। अब ये मत कहना कि फिजिकल के अंदर सिर्फ भाई 100 बच्चे पास हैं, उनमें से हमारा भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास में 115 पोस्ट से ज्यादा बच्चे मेरे पास में तैयारी कर रहे हैं और मैं इनका सिलेक्शन श्योर करता हूं। अब इनके अंदर मैं इसलिए श्योर करता हूं कि ये पढ़ने वाले बच्चे, इनमें से कोई नहीं पढ़ा, जिसने नीयत बिगड़ गई, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं उस तरीके से आपको चलना है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अब भाई, एग्जाम एंड टाइपिंग टेस्ट के ऊपर आपको बताने वाला हूं, इसके साथ ही 50+ नंबर लाना मुश्किल है।
ठीक है, 50 प्लस नंबर लाने मुश्किल है बच्चों के लिए। अब आपको मैं समझाता हूं, काफी सारे बच्चों के नंबर बने 30 40 30 40 50 तो इसके लगभग आपको मैं समझाता हूं। एक चीज देखिए, इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50%, यानी कि 50% का क्या है, 50 नंबर की ये बात कर रहा है। 50 नंबर कितने में से, 50 100 में से, 100 में से 50 कह रहा है। 50 नंबर लाते हो बिना नेगेटिव मार्किंग के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 क्वेश्चन सही करते हो तब आपका एग्जाम पास माना जाएगा। अगर आपके नंबर बनते हैं 49 48, यहां पर किस किस की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अगर आप इतने नंबर नहीं लाते हैं, पोस्टिंग खाली छोड़ देंगे, लेकिन आपको नहीं बुलाएंगे क्योंकि आपने मिनिमम नंबर पर पेपर क्वालिफाई नहीं किया है। ये इनका क्राइटेरिया है कि पेपर पास करना जरूरी है। अब इसके ऊपर कट ऑफ लगेगी, यानी कि कट ऑफ आपकी 50 प्लस ही रहने वाली है। जो 50 प्लस से ऊपर करेगा, जैसे किसी बच्चे के 60 बन गए, 63 बन गए, और किसी के मान लीजिए 67 बन गए, किसी के आपके 53 बन गए, और पोस्टें आपकी 3, तो इन 3 कैंडिडेट को उठाया जाएगा, ना कि इसको, यानी कि टॉप कैंडिडेट को उठाया जाएगा। अगर यहां पर एक बच्चा था जिसके 75 थे, तो यहां पर 63 वाले 60 वाले को छोड़ दिया जाएगा और इन तीनों को उठाया जाएगा, क्योंकि टॉप के 3 उठाने। इस तरीके से ये चीज आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका पेपर पास भी होना बहुत जरूरी है, और पेपर पास इस तरीके से करना है कि आपका टॉप कैंडिडेट के अंदर नाम आ जाए। ठीक है, 45 नंबर आपको लाने हैं SC एंड ST कैटेगरी से, ये आपके नंबर लाने बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं श्योर करता हूं इतने नंबर जो बच्चे अभी फिजिकल देके आ रहे हैं, फिजिकल पास करके आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, और ये नंबर उनके लिए महाभारत बनेंगे, महाभारत। ठीक है, क्योंकि भाई इतने नंबर लाना अपने आप में सिलेबस पूरा करना है, तभी आप इतने नंबर ला सकोगे। सिलेबस आपको कम टाइम में कंप्लीट करना है। आपका लगभग यही 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा, और हमारा जो बैच है आपका मार्च महीने के अंदर आपका ये खत्म हो रहा है। ठीक है, मार्च महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ये वाला बैच है, इसके अंदर मैं आपके सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से करवा सकता हूं। अब बात करते हैं हम, आपका एग्जाम भर्ती खाली, क्या सच में भर्ती खाली जाती है? भाई भर्तियां खाली जाती है, ये मैं श्योर लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, भर्तियां खाली जाती है, ये जा भी सकती है, अगर आपका जिस हिसाब से देखा जाए, किस तरीके से कि आपका, देखिए एक चीज देखिए, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, देखिए 2021 के अंदर आपकी भर्ती आती है, 115 पोस्टें आती है। ठीक है, 7 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सुनने में था कि 7 लाख अप्रोक्स फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए 7 लाख फॉर्म भरे गए, इसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो जीडी 2021 के अंदर सेलेक्ट हुए, 22 के अंदर भर्ती आई, उसके अंदर 23 के अंदर भर्ती आई, उसके अंदर 24 के अंदर आई, 25 के अंदर, और अभी 26 के अंदर आई है, इसके अंदर सेलेक्ट, और 26 के अंदर एक और नई भर्ती भी चल रही है। तो इनके अंदर बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद में आपको क्या लगता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 5 साल के अंदर कोई भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई है भाई। लगभग 10 लाख प्लस भर्तियां कंप्लीट हुई है, 10 लाख प्लस भर्तियां कंप्लीट हुई है। तो जी पढ़ने वाले जो टॉप कैंडिडेट थे वो तो गए, वो तो गए। अब आप बचे हैं इसके अंदर, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसके अंदर बचे हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं, आपने फिजिकल भी पास कर दिया। अब आपका एक टारगेट है एग्जाम, और एग्जाम ही आपका 100% सिलेक्शन देता है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई है, फिजिकल आपका क्वालिफाई है, लेकिन एग्जाम एक ऐसा पॉइंट बनता है जो कि आपको 100% सिलेक्शन देता है। इसलिए मैं कहता हूं इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कम है, कम है, कम है। ठीक है, यही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम और टाइपिंग, देखिए एग्जाम अभी आप कम से कम 3 महीने और वेट कीजिए, आपका लगभग एग्जाम आपका इसका पहले ही करवाया जाएगा बाकी भर्तियों से। आप 3 महीने लगभग वेट कीजिए, आपका एग्जाम 3 महीने के बाद में होगा। अगर 2 महीने भी देते हैं तो भी दोस्तों आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपका जो टाइपिंग टेस्ट, अगर मैं बात करूं टाइपिंग टेस्ट, जिस दिन आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके लगभग 1 महीने बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, देख लेना। टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी चाहे कोई भी है, मैक्सिमम मार्क्स वाले को ही उठाया जाएगा। ठीक है, 50 प्लस नंबर लाना जो है आपका आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ पर बैच के अंदर जुड़कर तैयारी करते हैं। तो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूं। जैसे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके अंदर आपको रजिस्टर करना है खुद को। रजिस्टर करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आपने मान लीजिए बीएसएफ जो एसएसबी का बैच ले लिया, मान लीजिए आपने बैच ले लिया, लेने के बाद में आपको बैच के अंदर कंटेंट के अंदर दिखेगी सभी क्लासें। ठीक है, जैसे जीके है, इसी के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, एक क्लास तो अभी अभी टीचर्स की अभी अभी क्लास हुई है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। उसके बाद में
उसके बाद में देखिए आपका टेस्ट है, ये टेस्ट आपकी स्पेशल टेस्ट है जो कि आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेगी। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फॉर्म, लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन का पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको इसी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।